हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, राइट, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्या है ये। तो कि हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था कि 2 बीकर लिए थे और एक बीकर में कॉपर सल्फेट का एक स्पैचुला क्रिस्टल डाला था और दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के ही 2 स्पैचुला वहां पे हमने डाले थे। स्टरिंग किया था, वहां पे देखा था कि कलर शेड डिफरेंट आ रहा था दोनों का, राइट। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट बीकर था उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एंड जो सेकंड बीकर था उसको हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, बट compared to second beaker, first beaker is dilute solution of copper sulfate, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन को हम टोटल 2 टाइप से यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे समझे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ये दोनों कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव किसके अकॉर्डिंग, तो कि ज्यादा डाइल्यूटेड या फिर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, इस तरह से। तो कि यहाँ पे देखे कि आप लोगों को कभी ऐसा सुना होगा कि कंपैरेटिव यानी कि कभी किसी को कंपेयर करना है, राइट, तो उसको यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो सॉल्यूशन में कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी मम्मी आपकी वो शुगर का सॉल्यूशन बनाती होगी वाटर में, चाशनी बोलते हैं जिसको, राइट। तो वो जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना रही है, तो कभी ऐसा हुआ होगा या फिर आपने देखा होगा कि वाटर के अंदर आपकी मम्मी शुगर ऐड करती जा रही है और सॉल्यूशन बनाती रहेगी, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर जो वाटर का सॉल्यूशन है उसके अंदर शुगर ऐड करने पे भी वो शुगर क्या होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, तो कि यहाँ पे जो भी हमने सॉल्वेंट डाला है, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो भी हम सॉल्यूट डाल रहे हैं वो सॉल्यूट डालने के बाद भी अभी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट दिखा दिया है। यानी कि ये जो अभी यहाँ पे स्टेज है इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, तो कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी शुगर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो एज इट इज क्रिस्टल दिख रहे, राइट। यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रेडी हो गया है, राइट। अभी हम बात करें कि ये जो सॉल्यूशंस है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम डिफरेंट टाइप से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने वाले हैं, मास बाय मास मेजरमेशन, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखने वाले। तो कि मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या होगा, तो कि मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। यानी कि ये यहाँ पे जो रेशियो हमें मिलेगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज होगा, पर कौन से मेजरमेंट में, तो कि मास बाय मास। सेम थिंग मास बाय वॉल्यूम अगर देखना है हमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ये जो हमें यहाँ पे रेशियो मिलेगा या फिर यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होगा, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो यही था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।